हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ AK में। 2018 में पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज देखेंगे, जिससे आने वाली सभी एग्ज़ाम SSC, बैंकिंग, रेलवे, खासकर ग्रुप D के लिए महत्वपूर्ण है। मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस का प्रश्न पढ़ेंगे, साथ ही न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें 2018 के 18 सितंबर का पेपर को देखेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल को एवं बेल आइकन को प्रेस करें। 18 सितंबर 2018 के प्रश्न तो चलिए एक एक कर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लचीला और कोमल होता है? ऑप्शन सल्फर, तांबा, कार्बन, फास्फोरस। आंसर होगा तांबा। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस भरा जाता है। इसके अलावा किस गैस को भरी जाती है? ऑप्शन नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो आंसर होगा नाइट्रोजन, N2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, मतलब कि नहीं बोल रहा है, इसमें ध्यान देना है। नहीं, ऑप्शन होगा जीवितक, जाइलम, कोलकाइमा, स्क्लेरेकाइमा। तो आंसर होगा जाइलम, जो जल को जड़ से लेकर पत्ती तक पहुंचाता है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन को रखा जाता है? मतलब किस ग्रुप में हैलोजन जो जितने तत्व हैं उन्हें रखा गया है? तो चलिए पीरियोडिक टेबल पर चलते हैं। यह आधुनिक पीरियोडिक टेबल जो मोसले के द्वारा बनाया गया है। इसमें इस रो को हम लोग वर्ग कहते हैं, जिसकी संख्या कितनी है? 18 है। एवं इस रो को आवर्त कहते हैं, जिसकी संख्या 7 है। मतलब आवर्त की संख्या 7 एवं ग्रुप्स की संख्या 18 होती है। तो हमारा प्रश्न था कि हैलोजन तत्व किस ग्रुप में रखे गए हैं? तो हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब 17 ग्रुप्स में रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्रतिरोध 10 ओम एवं 20 ओम को श्रृंखला में 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी हुई है, तो सर्किट में विद्युत धारा कितनी होगी? मतलब I बराबर वाट। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। R बराबर 10 ओम, R2 बराबर 20 ओम जो दिया गया था। तो RA सीरीज में होता है, तो क्या करते हैं R1 प्लस R2, तो इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 30 ओम आएगा। विभवांतर 6 वोल्टेज, मतलब 6 वोल्टेज। तो फार्मूला से क्या होता है I बराबर V/R, मतलब विद्युत धारा बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध, जो ओम के नियम से सत्यापित किया गया है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 6 में 30 कटेगा 1/5, जिसका आंसर क्या आएगा? 0.2 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, काइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र एवं काइल की गति कैसे, कितना एंगल बनाएगा कि उसका प्रेरण धारा सबसे अधिक होगा? तो आंसर होगा 90 डिग्री। मतलब ये होगी चुंबकीय धारा, ये होगी काइल की गति की दिशा। नेक्स्ट, वह बिंदु जहां एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है कहा जाता है द्रव्यमान केंद्र, घर्षण केंद्र, गुरुत्वाकर्षण केंद्र, दाब केंद्र। आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण केंद्र। हर चीज का एक
केंद्र होता है जिस पे वह स्थिर होता है। जैसे मनुष्य का गुरुत्वाकर्षण केंद्र उसके नाभि होते हैं। ये किसी भी चीज़ का केंद्र जिस पे वह अडिग रहे, मतलब ये टिका रहे। नेक्स्ट, O2 का उपयोग कर पाइरूवेट का विभाजन किस में होता है? कोशिका के किस भाग में होता है? आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में पाइरूवेट का विभाजन कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा पूर्ण उत्पादित करता है एवं पुनः जनन कारिका कर सकता है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है। आंसर होगा हाइड्रा। हाइड्रा जो ऐसे उगता है और ऐसे जाकर मुड़ जाता है और फिर दोबारा टूट जाता है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना है? ऑप्शन 1/6, 1/4, 1/8 या 6 गुना। तो आंसर होगा 1/6 गुना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? मतलब क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है, खोजना है। नहीं, इसमें ऑप्शन बेकिंग सोडा, जिप्सम, वॉशिंग सोडा, कॉपर सल्फेट। बेकिंग सोडा मतलब कि खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, जिप्सम है ही और कॉपर सल्फेट है। NaCO3, NaCO3, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, कार्बन सोडियम बाइकार्बोनेट माने NaHCO3 होता है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है, मतलब कि ऊष्मा बाहर आती है, तो उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। एवं जिसमें ऊष्मा शोषित करती है, मतलब ऊष्मा का जरूरी होती है, तो उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? मतलब कौन सा हार्मोन है जिससे व्यक्ति में बदलाव लाता है? जैसे लड़कों की आवाज़ में भारापन, मूछ दाढ़ी, बाल निकलना इत्यादि। इसका आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन डोबनेर, मोसले, न्यूलैंड, मेंडलीव। तो चलिए एक एक कर समझते हैं। डोबनेर का होता है क्या? त्रिक नियम। मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी जो परमाणु संख्या पर आधारित है। न्यूलैंड का अष्टक नियम और मेंडलीव को भार के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी। तो आंसर होगा मोसले। नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है तो Ca का क्या होता है? 2 वैलेंसी, OH का 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट, एक 40 kg भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ी पर तेजी से चल जाती है, इसके द्वारा विकसित शक्ति होगी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यह एक न्यूमेरिकल है। लड़की का मास 40 kg, जी बराबर मतलब गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के सतह पे कितना होता है? 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना है? 4 सेकेंड।
तो ए बराबर बल बराबर क्या होता है mg, मतलब मास गुना जी। तो 40 गुना 10 कितना हो जाएगा 400। एवं वर्क बराबर क्या होता है बल गुना विस्थापन Fs। तो 400 गुना 5 मीटर, मतलब कि हाइट क्या हुआ विस्थापन, तो 2000 न्यूटन मीटर होगा। और शक्ति बराबर क्या होता है, तो शक्ति बराबर मतलब एकांक समय में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। तो वर्क बाई टाइम 2000/4, तो काटेंगे तो हो जाएगा कितना 500 वाट। 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है, आंसर क्या होगा सिरका। नेक्स्ट, श्रवणीय रेंज माने कि सुनने का रेंज से नीचे की आवृत्ति को के साथ ध्वनि तरंग को क्या कहा जाता है, मतलब कि हम लोग नहीं सुन सकते उसे, जिसे इंफ्रासोनिक कहा जाता है, जो कुत्ता बिल्ली लोग सुनता है। नेक्स्ट, प्रकाश की किरण ग्लास पानी से ग्लास तक जाती है तो क्या होता है, ये है इधर है वाटर है, पानी है, इधर है ग्लास। यदि प्रकाश की किरण सतह पर ऐसे पड़ेगी, अब ये अभिलंब है तो क्या होगी अभिलंब, जाना चाहिए समान रूप से ऐसे, लेकिन सामान्य से ऐसे झुक जाएगी, मतलब सामान्य की ओर झुकेगी, अभिलंब जो है इसकी ओर झुकेगी। और ये वाटर है से विरल माध्यम है, और ये ग्लास सघन माध्यम, तो इसके अपेक्षा इसमें चाल धीमी हो जाएगी। मतलब आंसर क्या होगा, सामान्य की ओर झुकेगी, जो अभिलंब की ओर झुकेगी और धीमी हो जाएगी। नेक्स्ट, किसी सैटेलाइट माने उपग्रह पर कृत्रिम और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल तेजी प्रदान करती है, मतलब कैसे तेजी से आकर्षित कर रहा है, तो अभी केंद्रित बल। नेक्स्ट, दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, किस लिए कि दूध को अम्लीकरण को रोकने के लिए, क्योंकि दूध अम्लीकृत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूध खट्टा हो जाएगा, फट जाएगा। नेक्स्ट, दूसरे आवर्त सारणी से संबंधित और महत्वपूर्ण मतलब मजबूत श्रृंखलक गुण वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब कहने का मतलब दूसरा आवर्त सारणी में होना चाहिए। और मजबूत श्रृंखला गुण तो किसका है, कार्बन का है, कार्बन का है। तो कार्बन के परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो 1s2 2s 2 2p2 हो जाएगा, मतलब कि पहला में 2 और दूसरा में 4। नेक्स्ट, चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करने को रोका जाता है, मतलब कि चालक तार पे ऊपर कवर के रूप में पीवीसी रहता है, तो किससे बचाव करता है, शॉर्ट सर्किट से। नेक्स्ट, 6 kg द्रव्यमान और 480 जूल स्थितिज ऊर्जा वाले एक वस्तु को ऊंचाई पर रखा गया है, वह जमीन से कितना ऊंचा है, ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। मास कितना है 6 kg और स्थितिज ऊर्जा कितनी है 480 जूल। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर जी कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो त्वरण होता है। तो स्थितिज ऊर्जा पीई बराबर क्या होता है mgh। तो इस पर पुट करेंगे और हल करेंगे तो आंसर कितना आएगा 8 मीटर। आंसर 8 मीटर होगा। नेक्स्ट, 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा हुआ उपसर्ग होता है, तो एक कार्बन की क्या होता है मेथ, 2 कार्बन
एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट। इसी प्रकार आगे तक होता है। तो हमें 4 कार्बन के लिए कितना था? ब्यूट। नेक्स्ट, यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी होगी। तो ये बराबर क्या होता है? R/2। तो इसे पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, O2 का आणविक द्रव्यमान होता है, O2 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो ऑक्सीजन का होता है 16 और इसमें 2 अणु होते हैं। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन तत्व के 2 मतलब परमाणु होते हैं, तो 2, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32। नेक्स्ट, उचित विकल्प का चयन करें। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? तो होगा 1 किलोवाट घंटा, तो 1 का 1 किलोवाट घंटा, तो किलो क्या होता है? 1000। तो ये मतलब क्या हो गया? 1000 वाट हो गया। और घंटा का क्या होता है? 60 × 60, तो ये हो गया सेकेंड। तो इसे हल करेंगे तो कितना होगा? 6 6 36 और 5 जीरो, मतलब 36 लाख। 36 लाख, तो 36 लाख वाट सेकेंड हुआ। वाट सेकेंड, तो 1 वाट सेकेंड बराबर 1 जूल होता है। तो आंसर होगा 36 लाख जूल। नेक्स्ट, बादल का रंग सफ़ेद किस कारण से होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन से। नेक्स्ट, खाली स्थान ने सजीव वस्तु में लक्षण का आनुवांशिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। मतलब कि आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? इसका आंसर होगा जी मेंडल, मतलब कि ग्रेगर मेंडल, जो आनुवांशिकता का सिद्धांत दिए। नेक्स्ट, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब कि मूत्र त्याग की उत्तेजना को हम किससे नियंत्रित करते हैं, कैसे? ऑप्शन है, इसका आंसर होगा मांसपेशियों जो मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर, माने कि मूत्राशय में जो तंत्रिका नियंत्रण होता है उस मांसपेशियों के द्वारा। नेक्स्ट, 34 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान के कारण स्क्लेरेकाइमा की कोशिका की दीवार मोटी होती है। मतलब कि स्क्लेरेकाइमा कहाँ होती है? पेड़ पौधे के बाहरी छल्ले पे। तो लिग्निन के कारण उसकी दीवार मोटी होती है। नेक्स्ट, 2 फोकस दूरी वाला लेंस का उपयोग किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के करता है? तो हम जानते हैं कि अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष, उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष, पर 2 फोकस दूरी वाला है तो इसमें 2 से अधिक रोग होंगे। कौन? मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट, उसे चुने जो समूह से संबंधित नहीं हो। मतलब कि एक इसमें अलग है जो बाकी 3 में मेल खाता है। तो हाइड्रोजन अधातु है, बाकी तीनों क्या है? धातु है। या ऐसे भी बोल सकते हैं हाइड्रोजन गैस है, बाकी तीनों क्या है? ठोस है। नेक्स्ट, ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या होगा? किलोवाट घंटा। नेक्स्ट, मिलियन आवर्त होते हैं। तो मिलियन आवर्त कैसे होते हैं? जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्या? 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000, फिर बोलेंगे क्या? 100,000, फिर क्या बोलते हैं? मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन।
तो यही तीनों पूछ रहा है। इसके बाद क्या होता है, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। नेक्स्ट, तो इसमें आंसर क्या होगा, एम मतलब कि मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। नेक्स्ट, खाली स्थान पौधे के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करती है। बीजांड, बीजपत्र, प्राणपूर्ण, प्राणपूर्ण बिंदु छूट गया है, मूलांकुर, तो आंसर होगा बीजपत्र, इसमें बिंदु होगा। नेक्स्ट, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित है। मतलब 1s2 2s2 2p6, तो ये पहला में हो गया 2, दूसरा में हो गया 8 और तीसरा में आएगा क्या 2, तो तीसरा आवर्त में है। नेक्स्ट, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूता है तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी। जैसे वस्तु ऊपर से गिरा तो भूमि को टच करने से पहले एक गतिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा पारा का अयस्क है, सिनेबार, ये भी आई है, बहुत बार प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट, खाली स्थान एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं होते हैं, मैंने एनिलिडा वर्ग से रिलेटेड नहीं है, तो इसमें 3 ठो है, एक नहीं है, तो नहीं वाला पता नहीं करना है। तो केंचुआ है, मैरिज है, जोंक है, ये सब एनिलिडा में आते हैं, पर अस्केरिस नहीं आता है। नेक्स्ट, 240 वोल्ट और 0.6 एम्पीयर विद्युत धारा वाला विद्युत बल्ब का पावर कितना है, मैंने P बराबर वाट। तो चलिए इसे हल करते हैं। V बराबर 240 वोल्ट, I बराबर 0.6 एम्पियर, तो P बराबर क्या होता है I गुना V, मतलब शक्ति बराबर विद्युत धारा गुना विभवांतर। तो इसे हल करेंगे तो 140 वाट आएगा। नेक्स्ट, इक्को एल्युमिनियम को आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में जाना जाता है, इसे गैलियम के रूप में जाना जाता है, जो उप धातु है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तत्व का उच्चतम आयनीकरण ऊर्जा होता है, मतलब कि आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक होता है, तो हीलियम का। नेक्स्ट, एक जटिल अस्थायी ऊतक है, मतलब कि निम्नलिखित में कौन सा एक जटिल अस्थायी ऊतक है, प्रश्न ऐसे बढ़ेंगे। आंसर क्या होगा, जाइलम, जो जल को जड़ से लेकर के पौधे तक पहुंचाता है। नेक्स्ट, त्वरण की विमा होती है, त्वरण की विमा होती है, तो त्वरण एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर जो लंबाई है तो एल 1 होगा, सेकेंड जो टाइम है टी का पावर 2 होगा, पर माइनस में होगा क्योंकि बटा में है, और द्रव्यमान नहीं है तो मतलब 0, मैंने m0 L1 T-2। नेक्स्ट, ये 60 kg द्रव्यमान की वस्तु जो 4 मीटर स्थानांतरित, ये क्वेश्चन गलत है, जो इग्नोर किया गया है एग्जामिनर द्वारा। नेक्स्ट, एक वस्तु है तो बल अभी इस पर कार्य करेगा। देखिए ऐसे दिया हुआ था एग्जामिनर द्वारा, इसे क्या किया गया है कि दिस क्वेश्चन इग्नोर फॉर ऑल स्टूडेंट, इसी प्रकार 2-3 क्वेश्चन है। नेक्स्ट, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्व में कक्षा होती है, तो तीसरे आवर्त में कौन कौन होगी, फर्स्ट होगी कौन सी के, सेकेंड एल और थर्ड 3 है तो एन,
तो KLM। नेक्स्ट, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसा पदार्थ की परत पाई जाती है। मोम जैसा वो किस पदार्थ की होती है? तो ऑप्शन होगी क्यूटीन। नेक्स्ट, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh और के मतलब काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर कुछ 1/2 mv²। नेक्स्ट, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितता के परिणाम स्वरूप, माने कि दो सतह है जिसमें सतह अनियमित है, उबड़ खाबड़ है, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा? तो फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, घर्षण होता है। नेक्स्ट, ऊर्जा उत्पादन के दौरान हमारी मांसपेशियां की कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होती है, मतलब हम ज़्यादा वर्क करते हैं तो कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो 6 कार्बन अणु किस में परिवर्तन होते हैं? 3 कार्बन अणु में परिवर्तन हो जाते हैं। नेक्स्ट, जिस परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूर्ण होती है तो उसकी संयोजकता होगी कितनी होगी? 0 होगी। जैसे हीलियम की, नियोन, ये सब का संयोजकता 0 होता है क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में क्या है? पूर्ण इलेक्ट्रॉन है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन जो किसे इनर्ट गैस कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? ऑप्शन एल्युमिनियम, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस। आंसर होगा क्लोरीन, Cl, जो क्या है? परमाणु संख्या कितना है इसका? 17 है। नेक्स्ट, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार इस ओर से ऐसे जाने पर परमाणु का आकार घटता है, मतलब कि दाएं से बाएं की ओर जाने पर आवर्त सारणी में परमाणु आकार घटता है एवं ऊपर से नीचे आने में परमाणु का आकार बढ़ता है। तो सोडियम यहाँ है और क्लोरीन तक जाएंगे तो क्या होगा? घटता है। नेक्स्ट, घटता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरता है तो अवक्षेप बनेगा, तो किस रंग का बनेगा? मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया होगी तो अवक्षेप किस रंग का बनेगा? तो आंसर होगा सफ़ेद, वाइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो क्या हो जाएगा? C2H6, मतलब कि एथेन ग्रुप। एथेन ग्रुप संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, एथीन ग्रुप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एवं इथाइन ग्रुप असंतृप्त कार्बन, जिसमें 1 बाउंड होता है संतृप्त, 2 बाउंड एवं 3 बाउंड असंतृप्त। नेक्स्ट, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी और बड़ा बनता है। नेक्स्ट, 10 न्यूटन एवं 5 न्यूटन के 2 बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं तो कुल बल क्या होगा? एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं तो 2 जुड़ जाएगा, 10 + 5 = 15 न्यूटन। ये तो हल्का था। नेक्स्ट, 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में उठाने के लिए आवश्यक शक्ति कितना शक्ति की जरूरी होगी? तो इसे सॉल्व करते हैं। मास = 80 केजी और हाइट है 40 मीटर, टाइम है 50 सेकेंड। तो A बराबर mg, मैंने बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, तो क्या हो जाएगा? 80 न्यूटन आ जाएगा।
800 न्यूटन। वर्क बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। तो 800 न्यूटन बल हो गया, 40 मीटर विस्थापित किया जा रहा है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 32,000 क्या हो जाएगा, जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है, जूल होगा। और शक्ति बराबर क्या होता है, वर्क बटे टाइम, मतलब कि एकांक समय में किया गया कार्य। जिसे 32,000 में 50 सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 640 जूल पर सेकेंड, मतलब 640 वाट। नेक्स्ट 640 जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकेंड तक रस्सी पर चढ़ती है, कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। इसे सॉल्व करते हैं। P बराबर 160 वाट, भार कितना है 40 न्यूटन, और भार बराबर फोर्स, मैंने पृथ्वी के द्वारा लगाए गए फोर्स को ही भार कहते हैं, वेट कहते हैं। तो 40 न्यूटन। T बराबर 20 सेकेंड। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, पावर गुना टाइम। तो मल्टीप्लाई करेंगे 32 जूल आएगा। फिर वर्क बराबर बल गुना विस्थापन, हल करेंगे तो कितना आएगा 80 मीटर। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण, देखिए उत्तल दर्पण है, से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है तो आवर्धन कितना होगा। इसे हल करेंगे। R बराबर 5 सेंटीमीटर जो दिया हुआ था, तो F बराबर कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि F बराबर R/2 होता है। U जो वस्तु की दूरी होती है 10 सेंटीमीटर, तो पहले हम V निकालेंगे, प्रतिबिंब की दूरी। तो दर्पण सूत्र 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। इसे पुट करेंगे तो हल करेंगे तो कितना आएगा, V बराबर 10/3 सेंटीमीटर। तो हमें प्राप्त क्या करना है, आवर्धन M बराबर, तो प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो इसे हल करेंगे तो 1/3 आएगा, मतलब 0.33। नेक्स्ट, मिनट 3 बिलियन XYZ का pH मान दिया हुआ है 2, 11, 7। तो हाइड्रोजन आयन को अवरोही क्रम में, माने कि बढ़ते से घटते क्रम में कितना होगा। तो इसे सजाएंगे तो क्या होगा XYZ। नेक्स्ट, प्रोटीन की जानकारी प्राप्त करने वाले DNA के भाग को खाली स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है, जिसमें प्रोटीन प्राप्त होता है DNA का उस भाग, जीन के भाग में। नेक्स्ट, कार्बन परमाणु के बारे में C12 से क्या निष्कर्ष निकलता है। C12 मैंने कार्बन 12 से क्या होता है, मैंने कि इसमें कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, तो जिससे प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगी 6, और न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 हो जाएगी। C12 में 6 न्यूट्रॉन एवं 6 प्रोटॉन होते हैं। तो आज का ट्यूशन समाप्त हो गया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार के न्यूमेरिकल के प्रश्न के साथ। थैंक यू। कृपया वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।